रोकने के लिए बोला, रोके। क्या कर रहे थे? पालिका निगम के जनप्रतिनिधि के यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा युवक हमला करते हैं। अब पुलिस को ये नहीं इंतज़ार करना होगा कि किसी नेता, मंत्री, विधायक के परिवार पे हमला हो, तब हम अपनी पुलिसिंग दिखाएंगे। कि मेरे साथ आपको लड़ाई करने जाना है, तो मैं उसको बोला कि मैं वार्ड का पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा ये पेशा नहीं है कि मैं जाके तुम्हारी लड़ाई में मैं तुम्हारा लड़ाई करूँ, तुम्हारे साथ जाके किसी से लड़ाई करूँ। माँ महामाया की नगरी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर वो शहर है जो स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। नेशनल लेवल पर अंबिकापुर का एक स्थान है। उसी नगर पालिका निगम के जनप्रतिनिधि के यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा युवक हमला करते हैं और पुलिस अभी तक एक मुख्य आरोपी को पकड़ी है, बाकी आरोपी अभी पकड़ से बाहर हैं। छत्तीसगढ़ में जहां बात हम करें अपराध के ग्राफ बढ़ने की, तो अपराध का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ा है कि अब पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। अब पुलिस को ये नहीं इंतज़ार करना होगा कि किसी नेता, मंत्री, विधायक के परिवार पे हमला हो, तब हम अपनी पुलिसिंग दिखाएंगे। पुलिस सामान्यतः यही कर रही है वर्तमान दौर में। किसी भी मामले में, चाहे वो नशे का मामला हो, क्योंकि मुख्य वजह जो है अपराध का वो नशा ही है। नशे पे अंकुश लगाने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया जा रहा है। पहले आइए हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद पीड़ित हैं इस अपराध से। इनके घर पे हमला किया गया बीती रात। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बुजुर्ग माता पिता, घर में पूरे लोग थे। एक बहुत बड़ा अपराध घटित हो सकता था। मोहल्ले वालों ने आकर रोक टोक की। ये घर पे उस समय मौजूद नहीं थे शायद। सतीश जी, क्या मानते हैं जो ये कल जो हमला हुआ, ये बहुत गंभीर विषय है आज के समय में, जब एक जनप्रतिनिधि इससे अछूता नहीं रह रहा है। आखिर ऐसे अपराधी समाज में, मोहल्ले में पनप कैसे रहे हैं, और कल का पूरा घटनाक्रम क्या रहा सतीश जी? देखिए भैया, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल 7 बजे एक लड़का है, गणेश उर्फ गोलू, मोहल्ले का ही है, ये मायापुर का ही है, पचदेव मंदिर के पीछे उसका घर है। और वो 7 बजे मुझे फ़ोन करके ये बोला कि शराब दुकान गाड़ा घाट में उसका किसी से विवाद हो गया है, लड़ाई हो गया है। और मैं उसको बोला कि कोई विवाद हुआ है, कोई अपराध किया है, तो भाई उसके लिए आप थाने चले जाओ। मैं टीआई साहब से बात कर ले रहा हूँ, आपकी मदद होगी, और नहीं हो तो मैं आपके साथ थाने भी चलता हूँ। अगर आपको किसी ने भाई प्रताड़ित किया है, मारा पीटा है, तो वो शराब के नशे में टून था। उसका केवल एक सुर यही बात कर रहा था कि मेरे साथ आपको लड़ाई करने जाना है। तो मैं उसको बोला कि मैं वार्ड का पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा ये पेशा नहीं है कि मैं जाके तुम्हारी लड़ाई में मैं तुम्हारा लड़ाई करूँ, तुम्हारे साथ जाके किसी से लड़ाई करूँ। मेरा काम है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, थाने पुलिस में जाकर मैं वो कर पाऊँगा। तो उतने ही में वो अभद्र भाषा में बात करते हुए फ़ोन पे ही उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तो मैं बोला कि शराब के नशे में है, सुबेरे इसके पिताजी से मैं बात करके जो भी होगा आगे बात कर लूँगा। तो मैं फ़ोन रख दिया। फिर मैं अपने घर आया लगभग 8:30 बजे। तो मैं यहीं अपने घर के बाहर में ही खड़ा था। कुछ लोग मोहल्ले के मेरे को देख के रुके, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तभी वो अचानक से, रिंग रोड है भैया, ये रिंग रोड से गुजर रहा था शराब के नशे में, डिजायर कार से वो आया। घर के सामने उतर के भी अभद्र भाषा में गाली गलौज करना चालू कर दिया। उतने में मेरी मम्मी बाहर निकली। माताजी बोली कि शराब के नशे में इससे विवाद अभी हो जाएगा, आप अंदर चले जाओ। और मोहल्ले के जो लोग यहाँ खड़े थे और भी लोग आ गए, यहाँ के सीनियर्स लोग, वो लोग उनको पकड़ के कुछ दूर तक ले गए कि चले जाओ अपने घर।
जो भी बात करना होगा सुबह करना। इतना ही बस बात हुआ था, इसके अलावा कोई बात नहीं हुआ था। उतने ही में वो चला गया है यहाँ से। चूँकि मेरे साथ तो गाली गलौज किया था, अपराधी किस्म का व्यक्ति है। कुछ दिन पहले एक सतीश उपाध्याय हैं, उनके घर पे किसी क्राइम को पकड़ने गए थे, तो उसके साथ भी ये मारपीट किया था। अच्छा। और अभी 2 दिन पहले भी उसका एक छोटा भाई है, वो भी एक जन को मारा था, उसके खिलाफ FIR हुआ है। 8-10 FIR उसके खिलाफ, उसके भाई लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में पहले से दर्ज है। ऐसे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं यहाँ अंबिकापुर में, और वो यहाँ पे आके ऐसा घटना किए हैं। तो उतना मैं ये सोचा कि अब लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई टल जाएगी, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए कोतवाली थाने जाके एक आवेदन दे दिया था। आवेदन दे ही रहा था, तब तक मेरी छोटी बहन का एकदम रोते हुए आवाज़ में फ़ोन आया कि भैया ये लोग तो लाठी डंडा राड लेके घर का दरवाज़ा पीट रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, बड़ा बड़ा राड लेके आए हैं, लोहे का पाइप से पूरा इस पीछे देखिएगा पूरा खिड़की दरवाज़ा सब तोड़ दिए हैं। और भगवान का शुक्र है कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मेरी दादी है, बुजुर्ग है, पूरा परिवार हम लोग का भरा परिवार है। और उस परिवार में किसी को चोट नहीं लगा। क्यों, एक बड़ा घटना हो सकता था, खिड़की का जो राड है वो टेढ़ा हो गया था, अगर वो टूट जाता तो शायद इन लोग घुस के अंदर कुछ भी कर सकते थे। तो यहाँ से वो लोग राड डंडे फेंक के, ईंटा फेंक के अंदर में भी चलाए, और जो अंदर भी गया ईंटा तो वो भी अंदर में पड़ा था ईंटा रात को। तो ऐसा घटना ये लोग किए हैं। जब मेरे को पता चला तो मैं थाने से घर आया, तो जब घर आया तो देखा तो यहाँ का मंजर बहुत खौफनाक था। पूरे मोहल्ले के लोग 200-300 लोग यहाँ इकट्ठे थे, और वो लोग यहाँ से घटना को अंजाम देकर यहाँ से भाग चुके थे। मैं इसकी शिकायत तत्काल कोतवाली TI से किया। TI साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तत्काल वो 5-7 मिनट के अंदर ही पूरा बल भेज दिए थे। यहाँ 10-12 पुलिस वाले आ गए थे, और वो शराब के नशे में था, वो नहीं भाग पाया जो मुख्य आरोपी था। उसको पुलिस पकड़ के थाने ले गई। लेकिन इसके साथ जितने लोग थे, कुछ लोग अंबिकापुर से बाहर के भी हैं, वो लोग डेली इकट्ठा होकर एक जगह नशा करते हैं। उसी में इन लोग का एक ग्रुप है, और जो गोलू नाम का लड़का है गणेश, वो उन लोग से संपर्क किया, और वो लोग तुरंत यहाँ पर आए हैं, और पूरा लाठी डंडा तलवार से लैस होकर आए हैं। और एक बड़ी घटना घट सकती थी, अगर दरवाज़ा टूट जाता या खिड़की टूट जाता। मेरा मानना है कि एक बड़ी घटना कल हो सकती थी मेरे परिवार में। सरकारें कोई भी हो, हमको सरकारों से मतलब नहीं है। पुलिस के जो आरक्षक से लेकर DGP तक है छत्तीसगढ़ के, उनको जागना पड़ेगा, उनको अपना ईमान जगाना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जगानी होगी, तब जाकर शायद ऐसे अपराध रुक सके। सूरजपुर की बात की जाए तो वहाँ से जो जघन्य हत्याकांड, दोहरे हत्याकांड को आपने सुना होगा, जहाँ 11 साल की मासूम बच्ची और उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है, वह पुलिस परिवार होता है। आपने हमारी खबरों को भी देखा होगा, हमारी खबरों पे कार्रवाई बहुत ताबड़तोड़ हुई वहाँ पे, लेकिन अभी भी पूरा पट्टाछेप नहीं हो पाया है। और ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पे घर में, आपका घर हो, हमारा घर हो, किसी पुलिस का घर हो, घर में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता जो होते हैं, आज के समय में बेहद ही असुरक्षित दिख रहे हैं। क्या असुरक्षित हैं? आपने सुना दरवाज़ा खिड़की तोड़ने का प्रयास किया गया रहता, टूट गया रहता तो क्या होता। हाँ सतीश जी, एक बात और मेरा छूट गया था, मैं वो कहना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं नगर निगम में पार्षद हूँ। शहर का जो रिंग रोड है प्रमुख, जहाँ पे यहाँ हज़ारों की आबादी में, आसपास क्षेत्र में देखिएगा, चारों मोहल्ले मिला के लगभग 10,000 लोगों के बीच में मैं यहाँ रहता हूँ, और यहाँ मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। और मेरा रिंग रोड में घर है, शहर के बीचों बीच में मेरा घर है, यहाँ से 300 मीटर में थाना है। उन अपराधियों को थोड़ा सा भी डर नहीं था, थोड़ा सा भी भय नहीं था, इस कारण ये लोग ऐसा काम किए हैं। चूँकि पुलिस का हस्तक्षेप होने के बाद सारे लोग अभी अपने घर से फरार तो हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से, DGP से, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी से, और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी मांग करता हूं। और एक नेता होकर मांग नहीं कर रहा हूं, मैं आम नागरिक होकर मांग करता हूं कि आपका प्रदेश या आपकी सरकार है, कम से कम ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, किसी की भी सरकार हो, कि कोई किसी के घर में घुस के राड डंडा लाठी से किसी को जान से मारने का प्रयास करे, और अभी तक वो घूम रहे हैं बाहर। तो कम से कम इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है, मैं अभी उसके भाई लोगों के द्वारा मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
तो कहाँ कानून व्यवस्था को लेकर मैं, हमारे यहाँ कल आईजी साहब भी आए हुए थे रात को 1:30 बजे। मैं इसकी जानकारी मैं अपने नेता TS सिंहदेव को भी दिया। बाबा साहब से मैं बात किया तो आईजी साहब से बात किए हैं और आईजी साहब 1:30 बजे रात को मेरे घर आए हैं। SP साहब मेरे घर में लगभग 1:45 बजे घर आए हैं, पूरे मामले को देखे हैं, पूरी सच्चाई को देखे हैं। पूरी CCTV कैमरे पूरे मेरे घर के चारों ओर लगा हुआ है, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है, उसको मैं अभी आप लोगों को दूंगा अभी। तो मैं उनसे भी मांग करता हूं कि कम से कम जो ये अपराध घटित हुआ है, मेरे घर में जो अपराध घटित हुआ है, आज पुलिस ऐसी कार्रवाई करे, एक उदाहरण हो जो आने वाले समय में किसी के भी घर में ऐसी घटना ना हो। पुलिस ऐसी कार्रवाई करे। आपने सुना सतीश जी को, जो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, बतौर आम इंसान वो सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? अब देखना होगा। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, कई मीटिंग्स में कहा है, पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि पुलिस की धमक अपराधियों में होनी चाहिए। कोई घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस सक्रिय होकर क्या करेगी? आपने देखा सूरजपुर की घटना को, जहां एक अपराधी खौलता हुआ तेल पुलिस आरक्षक पर फेंकता है और 3 घंटे मौका मिलते हैं, पुलिस क्या कर रही होती है? बहुत बड़ा सवाल है। और कई बिंदु हैं जो कहीं न कहीं अपराध को बढ़ाने में पुलिस कमज़ोर दिख रही है। जहां पे अब सबसे बड़ी बात, इस घटना के बाद प्रशासन यहाँ क्या सूरजपुर में किसी सुपर कॉप को भेजेगा या इसी अधिकारी को सुपर कॉप बनाएगा, ऐसा पावर देगा, या ये खुद इनकी आत्मा जगेगी और देशभक्ति जन सेवा की बात जो करते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं, उसके लिए ये अपने कर्तव्य को, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए दिखते हैं, ताकि ऐसे अपराध को रोका जा सके, ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो सके। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।